हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया। पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर। कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर होती है? सबसे पहले मेथेन का पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था अपने एक एल्केन टाइप के हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। नेक्स्ट अपने आज पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है सल्फर 8, किसका एग्जांपल है? सल्फर 8। उसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनती है, साइक्लिक बनती है। क्या बनती है? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है कि 8 सल्फर है और 8 सल्फर एक रिंग के जैसी है, ठीक है। और रिंग के जैसी इसका मतलब ये है कि अगर सल्फर के अंदर 8 परमाणु हैं सल्फर के, तो वो क्या बनाएंगे? अपने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, मतलब एक चक्रीय कंपाउंड बनाएंगे स्वयं का। इसलिए हम उसको डॉटेड के रूप में, इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं, उस दौरान एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जरा, सल्फर जो है, सल्फर 8 की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फर है, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या है, सल्फर आता है कितने नंबर पे? 16 पे। कितने पे आता है? 16 पे। ये किसका है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है सल्फर की? द्रव्यमान संख्या जिसे ए से दर्शाते हैं 32, इसलिए अपन रिप्रेजेंट करते हैं सल्फर 16 और 32, सल्फर 16 और 32। इसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है? 6 कर सकता है। अगर उसे ऑर्गन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जैसे ही सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। कौन सा चार्ज बना लेगा? 2 नेगेटिव। कौन सा बना लेगा? 2 नेगेटिव। इसे बोलते हैं सल्फाइड आयन। क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जितने मॉलिक्यूल सल्फर के हैं, उसमें अगर प्रत्येक सल्फर के साथ एक सल्फर ऐड होता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। आजू बाजू में 2 सल्फर है, आजू बाजू में 2 अगर सल्फर है, बीच वाली सल्फर से वो कितने इलेक्ट्रॉन, मिड वाली जो सल्फर है कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 लेगा, ठीक है। ध्यान से समझो, एक मिड के अंदर जैसे मैं सल्फर हूं और मेरी एक साइड में एक्स्ट्रा सल्फर है और एक और सल्फर है, इसका मतलब मैं कितने इलेक्ट्रॉन लूंगा? इस सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन और इस सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा, क्योंकि मेरे स्वयं के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हैं? 6। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो मैं सल्फर हूं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मुझे साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है, सल्फर का, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अष्टक पूर्ण की पालना के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो देखिए जरा, साइक्लिक कंपाउंड है सल्फर 8 का सूत्र होता है S8। क्या होता है? S8 होता है। इसकी संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए, सल्फर के अंदर मैंने प्रत्येक सल्फर, कितने सल्फर लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रत्येक सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? यहाँ पे प्रत्येक सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? प्रत्येक सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं मैंने, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब साइक्लिक कंपाउंड बनेगा सल्फर का, तो उसको प्रत्येक सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, इसके पास इस सल्फर का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, 2 6। और ये कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, 1 यहां से ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कितने कंपाउंड फॉर्म बना लेगा? 8। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद 8 जो है सल्फर 8 है, वो अपने अष्टक पूर्ण करके स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के ही हैं, और आजू बाजू के एक सल्फर से क्या ले लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। इसके बाद में सेकंड वाली जो सल्फर है, ये देखते हैं। इस सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक सल्फर के इलेक्ट्रॉन यहां से अटैच होगा और एक यहां से अटैच होगा, तो कितने हो गए? 8, ठीक है। तो ऐसे आप क्या बना सकते हो? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो। इस सल्फर का आपको देखना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 है इससे। इस सल्फर का आपको देखना है तो इस सल्फर का क्या है? कंप्लीट कर ही दिया।
इस नेक्स्ट सल्फर पे आते हैं। नेक्स्ट सल्फर पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से। नेक्स्ट पे आते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। नेक्स्ट सल्फर पे आते हैं, नेक्स्ट सल्फर पे देखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं सल्फर के, और जैसे ही आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग जाए तो उसके बाद में आपको ऑक्टेट कंप्लीट करके दर्शाना है। आप ये जो लाइनिंग है, एरो है, उसको किससे दर्शा सकते हो, डॉटेड संरचना से दर्शा सकते हो। कहने का मतलब है प्रत्येक सल्फर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, जैसे ही कंप्लीट करेगा तो वो अपने आसपास के सल्फर से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब वो अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोबारा, आप इसको डॉटेड से दर्शा सकते हो। गाइड में, आपकी गाइड में, एनसीईआरटी में, ठीक है, सल्फर 8 की संरचना का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जब जब आपसे ये सवाल पूछे तब आपको क्या करना है, सल्फर 8 एक साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, मतलब एक वर्ताकार रूप में सल्फर के 8 परमाणु लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है 8 साइक्लिक कंपाउंड में लिखने हैं, और प्रत्येक की वैलेंसी लिखनी है, और वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, आपको 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, और पास पास वाली सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। इस वजह से आपकी जो साइक्लिक कंपाउंड है सल्फर 8 की वो तैयार होती है। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। और गाइड के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2-2 इलेक्ट्रॉन वाले दे रखे हैं, भाई एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो, भी एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। ठीक है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड फॉर्म है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, पहले वाली क्लास के अंदर एक रहा था एल्किन टाइप का जो हाइड्रोकार्बन है, उसकी अपने संरचना देखी थी। एक बार के लिए ये नोट कर सकते हो आप, इतने मैं रफ कर दूं। अब देखिए जरा, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक एल्किन टाइप का हाइड्रोकार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहला एग्जांपल है इसके बाद में एथीन। ठीक है, एथीन की संरचना क्या होती है, एथ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, इन आ रहा है, क्या आ रहा है, इन मतलब डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रत्येक कार्बन के, 2-2। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसके बाद में फ्री वैलेंसी कितनी रह गई, इसकी फ्री वैलेंसी कितनी रह गई, 2 रह गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इस एल्किन टाइप के हाइड्रोकार्बन जो एथीन टाइप का है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं। अब देखिए जरा, यहाँ पे प्रत्येक जो कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉनों से शो कर रहा है, इस हाइड्रोजन का ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रहा, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और 1 ये रहा। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और इसकी वैलेंसी देखो कितनी है, 4 हो गई। ठीक है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के जो रेड मार्क से मैंने कर रखा है वो क्या है, अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनती है। और अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिख सकते हो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कंबाइंड फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, C2S4। C2S4 मतलब क्या है, जितने कार्बनों से डबल हाइड्रोजन हो रहे हैं, अगर डबल हाइड्रोजन हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका फॉर्मूला है, किस टाइप के हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है, एल्किन। और एल्किन टाइप का है तो एल्किन में किस प्रकार का, एथीन, किस प्रकार का, एथीन का सूत्र आ गया आपके पास। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन वाली बनाना चाहो,
सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही दर्शाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साइड में, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस हाइड्रोजन और कार्बन से चाहे सिंगल बॉन्ड बने तो सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, अगर मान लो डबल बॉन्ड बने तो डबल इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एकदम डायरेक्शन में आपको दिखाना है। और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के सीध में ही दूसरे इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये है, तो एक ही पोजीशन के अंदर है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्शन आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, तभी आपका क्या मान्य होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। किसकी है ये, एथीन। ठीक है, तो आज के जो एग्जांपल है मोस्ट इंपोर्टेंट अपने किए हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना सल्फर 8 के और जो एल्कीन टाइप एथीन की बिंदु संरचना भी पूछी गई है, मेथेन की भी पूछी गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी पूछी गई है। तो इसी तरीके से आप लेक्चर लगाते रहिए और एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको नंबर दिलाएगी। लैंग्वेज आपको एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी वाली ही लिखनी है, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ें, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, चाहे आप ट्यूशन पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन लैंग्वेज आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी अच्छे से तैयार करनी है, बिल्कुल करेक्शन नहीं करनी। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही जो सर करवाते हैं वो करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास में अपन जितने भी एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी के मिड वाले, पेज नंबर 62 है, वहां से स्टार्ट होते हैं, तो वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन के सोल्व मिलेंगे। और ये सल्फर 8 है, ये जितने भी क्वेश्चन रिपीट होंगे वो वापस करवाए जाएंगे आपको। तो इसी के साथ धन्यवाद, राम राम, थैंक यू।